गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत करे शिष्य, आगे बढ़। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा भक्ति और प्रार्थना ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देख सकोगे? अपने मित्रों, आदर्शों तथा गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति वफादार एवं सन्निष्ठ रहो। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहम से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता, भागवत, उपनिषदों का ज्ञान झलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष के शरण की खोज करनी चाहिए। कल हमने सुना कि सुमध्या के द्वारा वैराग्य की बातें और तिरस्कार भरा व्यवहार पाकर भद्रतनु को वैराग्य आया। वह अपने जीवन से निराश परेशान होकर सद्गुरु की खोज में निकल पड़ा। उधर सुमध्या ने भी उसी क्षण से वेश्यावृत्ति छोड़कर सदा के लिए भक्ति मार्ग में तल्लीन हो गई। कोई कितना भी पतित हो, उसे कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए। भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा करें। हमें कुसंग से, बुरी आदतों से, पतनकारी विचारों से बचाकर सन्मार्ग पर ले चलें। इस प्रकार जो प्रार्थना करता है, भगवान उसकी पुकार सुनते हैं और रक्षा भी करते हैं। दासबोध ग्रंथ में कहा है कि वासना रूपी महानदी की बाढ़ में डूबते हुए दीन जनों को सद्गुरु ही बचाते हैं। इसलिए प्रार्थना करने से करुणावान गुरुदेव उस व्यक्ति को सन्मति दे देते हैं। भद्रतनु का मन बहुत बोझिल हुआ था, सच्चे हृदय से हो रहा प्रायश्चित उसके पातकों को दग्ध किए जा रहा था। भद्रतनु मन ही मन विचारों से खुद की निंदा करता हुआ आध्यात्मिक क्षेत्र का जिज्ञासु बनकर संत श्री के आश्रम की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मुनि का आश्रम नजदीक आता जा रहा था, उसके हृदय में एक तसल्ली सी शांत अनुभूति हो रही थी।
वे सर्वधर्मज्ञ महात्मा मार्कंडे जी के पास पहुंच गया था। उन्हें प्रणाम किया और प्रायश्चित करने लगा। भगवान, मैं पापियों का सरदार हूँ। मैंने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी ब्राह्मणाचार्य का पालन नहीं किया। सदा परहिंसा, परधन और परस्त्री के सेवन में ही लगा रहा। मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, पुण्य कर्म तो कभी भूल कर भी नहीं किया। अब मेरा इस घोर और भीषण दुखदप्रद संसार सागर से कैसे निस्तार होगा। हे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ, आप कृपा में, मैं आपकी शरण हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मार्कंडे जी ने भद्रतनु की बात सुनकर बड़े ही स्नेह से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम पाप कर्म करने वाले होकर भी बड़े ही पुण्यात्मा प्रतीत होते हो। पापों की स्मृति, पश्चाताप, पापों से घृणा, पाप छोड़ने का दृढ़ निश्चय और संसार सागर से तरने की जिज्ञासा, ये बड़े पुण्य बल से ही प्राप्त हुआ करती है। संसार में अधिकांश लोग तो पाप को ही पाप नहीं समझते और हर्षपूर्वक दिन रात विषय सेवन तथा पापाचार्य में ही लगे रहते हैं। तुम्हारी ऐसी पवित्र बुद्धि हुई है, इससे मालूम होता है भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। जो पहले पाप करके भी पुनः पाप से निवृत्त होकर भगवत भजन में लग जाता है, उसे उत्तम पुरुष ही कहना चाहिए। भगवान अपने भक्त को पाप में पड़े हुए देखकर उसे बचाने के लिए और सद्गति की प्राप्ति कराने के लिए उत्तम बुद्धि और सद्गुरु का संग दिया करते हैं। तुमने पूर्व में भगवान की उपासना और सत्संग किया है, अतः शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मैं इस समय अनुष्ठान में लगा हूँ, इसलिए तुम्हें विशेष बातें नहीं बता सकता हूँ। तुम दांत नामक द्विराज के पास जाओ, वे सर्व तत्वज्ञ हैं, ब्रह्मवेता संत हैं, उन्हें ही अपना सद्गुरु मानो। गुरु चरणों में निष्ठा रखना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। अपने सद्गुरु के प्रति ईश्वर बुद्धि रखने से शिष्य ही सहज रूप से चित्त शुद्धि कर लेता है। गुरु चरणों में जिसकी असीम भक्ति होती है, जिसके मनोरथ भगवान स्वयं पूर्ण करने आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि देव स्वयं गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु वाक के द्वारा ही देव जड़ मूढ़ों का भी उद्धार कर देते हैं। ब्रह्म भावना से जो सद्गुरु की सेवा करते हैं, देव उनके भी आज्ञाधारक होते हैं। यह निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि भवभय का मुख्य कारण अपनी स्वयं की मनोकल्पना ही होती है। उस मन का निरोध करने के लिए सद्गुरु व उनके वचनों में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। यह ध्यान रखकर बुद्धिमान शिष्य गुरु वचनों में विश्वास करके विवेक और वैराग्य के बल से अपने मन को जीत लेता है। सद्गुरु वचन आत्मबोध उत्पन्न करके मन को सावधान कर देते हैं। मन अपने चंचलपने से जिस जिस विषय का चिंतन करके जो जो देखता है, वो सब सद्गुरु तथा उनके वचनों में दृढ़ निष्ठा रखने पर ब्रह्मार्पण ही हो जाता है। विषय लोभी मन जिन जिन पदार्थों का ध्यान करता है, वे सब गुरु कृपा के सामर्थ्य से परमार्थ रूप हो जाते हैं। मार्कंडे मुनि की बातों को, उनके सदुपदेश को सुनकर वह दांत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़ा।